आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन 24 अध्याय 10वां वचन। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। मेरे प्रियो, सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपसे बात कर रहा है कि विपत्तियाँ ज़रूर आएंगी, समस्याएं ज़रूर दिखेंगी, निराशा ज़रूर आएगा, दुख ज़रूर रहेगा और मुसीबतों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन उस समय में साहस को नहीं छोड़ना चाहिए, उस समय धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, उस समय प्रभु से बैठना नहीं छोड़ना चाहिए, उस समय प्रभु से निवेदन करना नहीं छोड़ना चाहिए और उस समय प्रभु से लगाव रखना नहीं भूलना चाहिए। मेरे प्रियो, विपत्तियाँ रहेंगी लेकिन प्रभु से धैर्य लेना चाहिए, प्रभु से ज्ञान लेना चाहिए। और उस समय अगर आप देखो शक्ति, आप अगर साहस छोड़ देंगे तो आप में जो प्रभु की शक्ति है वो शक्ति को आप बहुत कम कर देंगे। प्रभु की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। प्रभु जो भी समस्या आपके सामने आज खड़ी होगी तो उसमें से भी बचाने में सामर्थ्य परमेश्वर पिता है। आप में जो शक्ति है वो प्रभु की है और वो बहुत बड़ी है और वो किसी भी मुसीबत का सामना करने में प्रभु आपके संग रहेगा, आपके साथ रहेगा, आपसे आपके शत्रु से प्रभु लड़ेगा और प्रभु आपको उठा कर खड़ा करेगा। लेकिन आप धैर्य को कम मत करो, साहस को मत छोड़ो। आप देखो प्रभु से बैठना मत भूलो। प्रभु को बोलो कि प्रभु विपत्तियाँ तो बहुत है लेकिन मुझे धैर्य दो। प्रभु को ऐसा बोल के आप आपकी दिन की शुरुआत करो। प्रभु सच में आपके संग रहेगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे बाइबल में, भयंकर विपत्ति उनके सामने खड़ी हो चुके थी। राजा नबूकदनेस्सर ने एक मूर्त बनाई, जो कोई इस मूर्त की आराधना नहीं करेंगे तो उनको लेकर धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। ऐसा एक भयंकर शासन वहाँ पे खड़ा था लेकिन उन लोग नहीं डरे। वहाँ पे समस्या दिख रही थी, विपत्ति दिख रही थी, मुसीबत दिख रहा था, शत्रु के समान नबूकदनेस्सर राजा उनके सामने खड़ा था लेकिन वो लोग नहीं डरे क्योंकि उनमें जो प्रभु है वो बहुत अद्भुत कार्यों को करने वाला, उनमें जो शक्ति है वो प्रभु की शक्ति था। वो उनको मालूम था कि अगर हमको धधकते हुए भट्टे में भी अगर डाल दिया गया तो भी हमारे साथ प्रभु रहेगा। इसलिए उन लोग कभी भी विपत्ति के समय साहस नहीं छोड़ा। इसलिए उनको चौथे स्वरूप के समान प्रभु उनको धधकते हुए भट्टे में से बचाया। मेरे प्रियो, साहस को मत छोड़ो, धैर्य को मत छोड़ो। आप जिस पिता की आराधना कर रहे, जिस पिता से लगाव रख रहे, जिस पिता के चरणों को पकड़े हुए हैं, जिस पिता से आप रोज़ बैठ रहे, जिस पिता के साथ आप रोज़ फेलोशिप कर रहे, वो पिता आपको ऐसे समय में कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसे मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, बीमारी में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। विपत्तियाँ आएगी लेकिन प्रभु आपके संग रहेगा। मुसीबत आएगा लेकिन प्रभु आपके संग रहेगा। बीमारियां होंगी लेकिन प्रभु आपके संग रहेगा। निराशा, डिप्रेशन होगा लेकिन प्रभु आपके संग रहेगा। कभी साहस को मत छोड़ो, धैर्य को मत छोड़ो। देखो बाइबल में नओमी और एलीमेलेक थे। वहाँ पे जब बेथलेहम में अकाल पड़ा हुआ था, समस्या दिख रहा था, वहाँ पे देखो वहाँ पे विपत्ति दिख रही थी, वहाँ पे अकाल की वजह से उनको देखो परेशानी उठाना पड़ा। वहाँ पे उनको परेशानी की वजह से वो लोग रॉन्ग डिसीजन लिए।
वो लोग मोआब को चले गए, एक अन्य देश में चले गए, क्योंकि धैर्य छोड़ दिए, साहस को छोड़ दिए, प्रभु के शक्ति को भूल गए, प्रभु से प्रार्थना करना छोड़ दिए, प्रभु से निवेदन करना छोड़ दिए। जैसे ही विपत्ति दिखा तो वो लोग बेतलहेम को छोड़ दिए, प्रार्थना करने का स्थल छोड़ दिए और वहाँ पे अच्छा फेलोशिप छोड़ दिए और जाकर अन्य देश में बैठे और अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ा। मेरे प्रियो, विपत्तियों के समय साहस को मत छोड़ो, धैर्य को मत छोड़ो, रॉन्ग डिसीजन मत लो, रॉन्ग स्टेप मत डालो। प्रभु से अगुवाई लेते हुए आज कार्यों को शुरू करो, प्रभु से गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़ो। आप में जो शक्ति है वो प्रभु की शक्ति है, वो कभी आपको देखो कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। प्रभु से ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, सुबह के समय में आपने कितना सुंदर पिताजी बात किया। पिताजी, विपत्ति के समय सांस छोड़ देने से पिता आपकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। पिता और सच में पिता आप महान कार्यों को करने वाले, आप अद्भुत कार्यों को करने वाले, आप देखो आप अनेक प्रकार के कार्यों को करने में सामर्थ्य पिता है। पिता आपको धन्यवाद देते पिताजी, आपने कितना सुंदर हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए पिताजी, बात की उसके लिए धन्यवाद। उनको भर दीजिए मेरे खुदा, उनको ब्लेसिंग्स रिलीज कीजिए मेरे खुदा, और उनकी हर एक इच्छा को पिताजी आप पिता पूरा कीजिए। जो भी आज विपत्ति उनके सामने खड़ी है मेरे खुदा, उनको विपत्तियों से छुड़ाइए, ज्ञान दीजिए, भरपूरी दीजिए, आनंद दीजिए पिताजी। उनकी हर इच्छा को पिता यीशु नाम से आप पूरा कीजिए। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। जो भी काम की शुरुआत आज करने जा रहे उनको हर एक काम में सक्सेस दीजिए पिता। हर कदम में आप संग रहिए। आज दिन भर के सारे कामों में हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।